यहां बहुत तेज चल रही है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, थोड़ी हवा चल रही है। और मैं सुधांशु जी आपका रुख करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, अगर विकास की बात इतनी है तो गृह मंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए और अब कर्फ्यू नहीं लगता है, ये क्यों कहना पड़ा? देखिए अमित जी, पहले तो आपने कहा हवा चल रही है, बिल्कुल हवा चल रही, बहुत जोर से चल रही है और हमारी तरफ चल रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अरे जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और ये बोले, अब बताइए 13 सीटें लड़ रहे हैं। आज तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में एमआईएम ने विधानसभा चुनावों में 1.3% सीटें लड़ी हैं और कांग्रेस कहती है कि वो एमआईएम की वजह से हार गई। अरे भाई 1.3% सीटों से कोई हार गए, अब ये 13 सीटें लड़के उनको लग रहा उनकी राजनीतिक तेरहवीं करवा देंगे, वो 13 सीटें लड़के 182 में, तो ये एक दूसरे के प्रति अपनी कमी बता रहे हैं। जो गृह मंत्री जी को कहना पड़ा, उसका कारण हवा तेज चल रहा है, अरे टोपी संभालो उड़ जाएगा, तेज चल रहा है हवा, ये इनकी हालत खराब है। हवा में 13 ही लड़ रहे हैं। टोपी वाले नहीं है, टोपी डालते नहीं है, कोई डालना भी चाहे तो डालते नहीं है। एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, बताओ कितने बीजेपी गृह मंत्री जी ने को, एक भी नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। पब्लिक भी सवाल पूछे जाती है, लेकिन वारिस भाई एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये टोपी पहनने वाले नहीं है, इन्हें कोई टोपी पहनाने भी आया तो मना कर दी थी। ये टोपी पहनाते हैं आपको, ये टोपी पहनाते हैं, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। सुनिए, 13 सीटें लड़के सरकार बनाने का दावा, इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है कि पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान। अरे गिनती भेड़ बकरियों की होती है। गृह मंत्री जी ने क्यों बोला? पार्लियामेंट में 2 ही शेर है, असद ओवैसी, इम्तियाज जलील, लेकिन जब खड़े होते हैं ना, ये सारे के मुंह में दही जब जाता है, उठ के भाग जाते हैं। इसीलिए गिनती मत करो, अगर एक भी जीत गया 10 के बराबर रहेगा। 10 गूंगे बहरों से बेहतर है जीता के भेजो एक दिलेर शेर को, मर्द मुजाहिद को जाकर लड़े। जलील जो है वो शेर है, कांग्रेस पार्टी में कौन शेर है भैया बताइए? रोहन गुप्ता। देखिए हमारे लिए हमारी जनता ही शेर है, हम इतने अहंकार में शेर गीदड़ ये सब अब इसमें हमने नहीं पढ़ते हैं, ये जानवरों का काम, इन दोनों को मुबारक। मुद्दा यहाँ पे ये हमारे शायर साहब है, मैंने भी सीखा है कि बात करते हैं कि मैं एक ही चीज कहूंगा, एक कहावत है 100 सोनार की 1 लोहार की। राहुल गांधी जी 4 बार यहाँ पे आए, उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि यहाँ पे कम्युनल राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने 8 वचन दिए, जो 8 वचन को हम जनता के पास लेके गए। और मैं आपको यही बता रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो ना, बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में बोले थे ना, मेरा आवाज तो आपसे भारी है ना, फिर मेरे बीच में नहीं बोलना, ठीक है? उनके लिए बोल रहा हूं, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं तो आपका नाम भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं। वारिस पठान ने सवाल पूछा, वारिस पठान ने बोला अब मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, अब राहुल गांधी खेल रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। अब बताइए, अगर वो खिलाड़ी मैदान से बाहर क्यों है? अगर जंग लड़नी है मैदान में लड़ना होगा। वारिस पठान मैदान में है ना, ओवैसी मैदान में है ना, सुधांशु त्रिवेदी मैदान में है ना, नरेंद्र मोदी मैदान में है ना, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा मैदान में है ना, रोहन गुप्ता मैदान में है ना, आपके नेता मैदान में क्यों नहीं है? ये सवाल पूछती है जनता। मैदान पूरा देश है, ये भारत माता की चुनाव कब है? और यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे तो मुद्दे कौन से आ रहे हैं? मुद्दे गुजरात के आ रहे हैं, मुद्दा मोरबी का आ रहा है, उठाइए गुजरात का मुद्दा। हम तो उठा रहे हैं ना। क्यों बीजेपी की मजबूरी है कि नेशनल इशू लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे मुद्दा बिल्किस बानो का, उसके बलात्कारियों को बाहर रहना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। आज मोरबी के बेशर्मी की तरह, एक मिनट, बेशर्मी की तरह 40 दिन हो गए मोरबी के इशू पे, क्यों इनके मुंह में दही जमा हुआ है? मेरा सवाल है कि पूरा चुनाव निकल गया, राहुल जी का ना आना आपके लिए फायदेमंद रहा, हमने आपके लिए नुकसानदायक रहा? राहुल जी ने 4 सभा जो की है, ये सवाल सुधांशु जी से पूछना चाहिए। हमारे लिए क्या होगा वो आपको बताएगा। पहला राउंड का मतदान हो चुका है, राहुल जी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा। ठीक है सुधांशु भाई, पहली बार ये इनकी बौखलाहट है, बीजेपी नहीं चल रहा इनका। कह रहे कि जो राहुल जी ने ट्रेंड सेट किया वो ट्रेंड अब सब फॉलो कर रहे हैं और राहुल जी कहीं भी लड़े लेकिन बीजेपी हार रही है। मैंने राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट किया, बिल्कुल देखिए, केरल में वो गए, सबसे पहले उससे मिले जिसने सड़क के ऊपर गाय काट के पार्टी दी थी। तमिलनाडु में गए तो उस पादरी जॉर्ज पुनिया से मिले जो कहता मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत माता का जमीन छूने से मेरे पांव गंदे न हो जाएं। वहीं पे महाराष्ट्र में आए तो सावरकर जी के खिलाफ बोले। इतना ही नहीं, यात्रा में ये भी बोले कि गुजरात में एयरबस की फैक्ट्री क्यों चली गई? अरे भाई, ये भारत से जुड़ाव है या गुजरात से दुराव है? इसीलिए लोग कहते हैं पाले में आके खेलना, ये तो पाला छोड़ के खेल रहे हैं।
पाला छोड़ के खेल रहे हैं। ये इसका जवाब ये पाला छोड़ के खेल के कांग्रेस जीत कैसे जाएगी? देखिए, ये पाला इनके लिए जो पाले की बात करें, इनकी सोच दिखाती है। राहुल गांधी जी यहाँ पे 4 सभा करके गए, एक राष्ट्रीय नेता है, उनका जो एजेंडा है भारत जोड़ो का जो एजेंडा, और अमीश भाई 27 साल से ये शासन में है, लास्ट में क्या आया? हिंदू नहीं चलेगी इनकी नफरत की दुकान, इसलिए आएगा हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ये भाजपा की हकीकत है। जब भी इनकी दुकान नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। अरे 27 साल काम किया है तो करके दिखाओ ना। मुद्दे की बात कीजिए। 1 मिनट अमीश भाई, अमीश भाई मेरी बात का जवाब भी है, पर मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि वारिस भाई का इलू इलू क्या है। मैं बोल रहा हूँ उनको ये डिफेंड कर रहे हैं। इलू इलू लग रहा है। इलू इलू क्या होता है? इलू इलू क्या है? वारिस भाई इलू इलू क्या है? ये इलू इलू क्या है? अच्छा, एक इनको वो जवाब ये सुधांशु जी ने आउटसोर्स कर दिया है। जनता को हाजिर नाजिर मार के जनता को हाजिर नाजिर मार के देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं सब। एक सवाल मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ। मैं बोलता इनको जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड फिर मैं सवाल पूछता हूँ। एक बड़ा सवाल व्यूअर्स, जो करोड़ों व्यूअर्स हमें उस पार देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल अब से 1 मिनट बाद मैं पूछूंगा रोहन गुप्ता से, और जरूर उसका वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले वारिस पठान बोलिए आप, ये इलू इलू क्या है भैया? इलू इलू आप देख नहीं रहे, इनको बोल रहा हूँ और ये बीच में बोल रही है इलू इलू। बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है, नहीं दे रहा हूँ। इन्होंने कहा इनका इलू इलू, ये बड़े हिंदू, ये अपने बड़े हिंदू की आइडियोलॉजी इलू इलू क्या है वसीम? ये भी कम अरे वो नहीं तो है, इनको हिंदू मान ही नहीं रहे, वो कहते ढोंगी हिंदू है। नहीं है। भाजपा की पीटिंग यही है। 27 साल इन्होंने वोट लिया, भाजपा को जिता दिया जाके, आज सत्ता में बैठे और भाजपा देखिए किस तरह से कर रही है काम। एंटी मुस्लिम तो है ही, हिजाब पे तकलीफ, हर चीज पे तकलीफ। और अब तो कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगा के रख दे। मोदी जी जाते हैं 15 लाख दीपक जलाते हैं, जब जलाइए दिवाली है, बनाइए त्योहार, लेकिन आप संविधान की शपथ लेके आए। 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री है, वारिस पठान के भी आप प्रधानमंत्री है, वो अपना एजेंडा चला रहे। ये भी कम नहीं है, मंदिर मंदिर घूम रहे चुनाव के पहले। हाँ, मुसलमानों के वोट तो चाहिए इनको, मगर काम कुछ नहीं करना। आज भी भारत देश का मुसलमान, अमीश भाई सवाल करता हूँ, क्यों पिछड़ा हुआ वर्ग है, क्यों सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? 13 पे लड़ रहे हो, लड़ो ना और सीटों पे, आपकी असलियत दिखाओ। आप लड़ो और सीटों पे, क्यों 13 पे लड़ रहे हो? और सीट पे लड़के दिखाओ ना। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा गुजरात में, यहाँ सारे गुजराती हैं, सारे चेक करो, गुजराती की बात करो, बंद करो अपना एजेंडा। नहीं चलेगा इधर, अपनी दुकान लेके जाओ इधर से, नफरत की दुकान मत लगाओ। बहुत सही बोला आपने कि गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। लेकिन मेरे को आज सवाल पूछना है, गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा तो चंदन ठाकुर ने ये क्यों कहा कि देश को कोई अगर बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा सकता है, अगर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम समाज बचा सकता है। आपके एक और विधायक कहते हैं मैं मुस्लिम इलाकों में डिस्पेंसरी खोलूंगा, हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी खोलने नहीं दूंगा। क्यों बोला? वो वोट चाहिए आपको। मैं सुधांशु जी की तरह नहीं हूं ना, मैं इनकी तरह हूं। मैं गुजरातियों में सिर्फ गुजराती की बात करूंगा, 6.5 करोड़ गुजराती की बात करूंगा, मोदी की बात करूंगा, मैं ड्रग्स कौभांड की बात करूंगा, पेपर की भी बात करेंगे। गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। एक सेकेंड,